सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स में केवल और केवल क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली व्हाट, ओनली कार्बन एंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनके एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आपका मीथेन है। अभी ये सब बताएंगे कि किसका नाम क्या पड़ रहा है, ये इथेन है। ठीक है। और क्या है आपके, बहुत सारे कंपाउंड है, C2H4 है, एथीन है, ये सब है हाइड्रोकार्बन्स। इथिलीन बोले या एथीन बोले, बात एक ही। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल और केवल क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है दोस्त, ये क्लियर है बात। ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्त, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू, कल हम लोगों ने देखा, इसको पढ़ा समझाना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। फिर हम जानते हैं कि कार्बन कितने भी बॉन्ड बना सकता है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ट्रांसफर हो जाए कहीं से या तो शेयर करेगा, इस तरह से होगा। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसका मतलब 4 एटम या 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा ये, या तो चारों सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, या तो क्या करेगा ये, कहीं डबल बॉन्ड भी बना लेगा किसी दूसरे कार्बन के साथ, या क्या करेगा ये, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, एक सिंगल बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बना लेगा। अभी स्पेशली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां कार्बन नहीं है वहां सिर्फ क्या लगेगा, हाइड्रोजन, वहां सिर्फ क्या लगेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनना है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गया, तो हर एक कार्बन का 2 बॉन्ड अभी फ्री है, तो किससे कौन सा एटम अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन के कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 3 बन गए। अगर 3 बॉन्ड बन गए तो अब एक ही इसका क्या है, वैलेंसी फ्री है, एक एक हाइड्रोजन इससे क्या होगा, अटैच होगा। जहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, अभी नाम लिख लेंगे सबका, फिर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है एल्केन, इसको हम बोलेंगे क्या, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे एल्कीन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और व्हाट, एल्काइन। अब ये क्या है, इनके क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कैसे क्या है, ये समझ लेंगे। अभी पहले ये समझना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ तो हमने एक ही कार्बन बनाया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी 2 से 1 से ज्यादा कार्बन हो तो चाहे कितने भी बार कार्बन हो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, केवल सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन। अब एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड तो ऐसे दिखेगा भाई, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन है उसके बाद भी कार्बन का के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या नाम देंगे, एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, एल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है अभी सब देख लेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्या हमारे टाइप्स हैं यहाँ पर। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में भी आपके क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से हर एक वैलेंसी क्या हो रही है उसकी, या जितनी भी उसके वैलेंसी है सब क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स ये एल्कीन और एल्काइन क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड दिखेंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेरी बात समझ में आई। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स देखेंगे, उसमें इनको लिखेंगे, फिर वहां इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखते हैं।
तो सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं ये देखो। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के हों? एक इसमें हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा क्या होगा आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा अभी सिर्फ इतना है, उतना ही देखेंगे। साइक्लिक वाले भी अभी सब देख लेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। साइक्लिक वाले भी तुम्हारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। चेन है वो बेसिकली, वो अभी एंड में देख लेंगे। पहले इसको इस पार्ट में हम कैटेगराइज करके देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन से है जिनकी क्या है, इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना? क्या हो रहा है इसमें? सिंगल ओनली क्या है, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट। ठीक है, बॉन्ड्स एग्जिस्ट। केवल ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही केवल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसीज क्या हैं, अपने से दूसरे कार्बन से अगर वो अटैच हो रहा है तो केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही अटैच हो रहा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? जैसे इसमें क्या आएंगे हमारे, अब जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे ये सारे कार्बन है, अब एक ही कार्बन हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक से ज्यादा कार्बन है तब भी, एक से ज्यादा, तीन चार कितने भी हों, तब भी कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़े हैं। और हमने हमेशा कहा कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन कार्बन के साथ इसका जो अटैचमेंट है, इससे जितना बॉन्ड बन गया, बाकी बचे हुए बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है एक बार में? एक ही बनाएगा भाई। तो जितनी इसकी वैलेंसी फ्री होगी उतने हाइड्रोजन आइटम हमें क्या कर देने होंगे? अटैच कर देने होंगे। जैसे इस केस में हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी फ्री है ना। लेकिन इस कार्बन की जब हम बात करेंगे तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, तो 2 बचा हुआ है इसका। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ क्या हो जाएगा? अटैच होगा। इसी तरह से इस कार्बन में भी कितना होगा? 2 अटैच हो जाएगा। इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ कितना अटैच होगा? 2 होगा कि 3 होगा दोस्त? 3 होगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना है, 3 वैलेंसी इसकी अभी है, 3 हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनना है इसका। ठीक है? अब एल्केन की बात हो रही है तो सभी क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ही हमेशा बनेगा, ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। अब इसमें देखो जरा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3 होंगे। और इसका तो एक ही बॉन्ड बना है ना यहाँ पर, इस कार्बन के भी 4 बनने हैं, इसके साथ भी हाइड्रोजन कितने अटैच हो जाएंगे? 3 अटैच होंगे दोस्त। 4 कहाँ अटैच करेगा? एक तो बना है ना यहाँ। यहाँ पर क्या है? ठीक है दोस्त, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ देखो, जितने भी बॉन्ड बने हैं सब सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं हमें? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इस बात से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो चाहे। तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये किसके बीच की बात हो रही है? कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। कार्बन कार्बन आइटम जब एक दूसरे से अटैच होंगे तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? कितना? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन अटैच हो रहे हैं तो कैसे कैसे? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। हाइड्रोजन तो जब भी किसी कार्बन से अटैच होगा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जो बात हो रही है वो कार्बन कार्बन आइटम के बीच की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? कि जिसकी जितनी जो वैलेंसी बची रहेगी उतने हाइड्रोजन उससे और क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है भैया। अब इसके जब हम कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा किसको मेथिन बोलेंगे, किसको इथिन बोलेंगे, और किसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, किसको ब्यूटून बनेंगे, ये सब नहीं पता है ना। अच्छा, तो पहले तुम लोग ये लिख लो, देखो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरी तरफ लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ लिख लो इसका वर्ड रूट या रूट नेम, वर्ड रूट लिख दो या क्या लिख दो, रूट नेम, या क्या लिख दो इसका, रूट नेम, बात एक ही है बस। वर्ड रूट लिखें या क्या लिख लें इसका, रूट नेम। जैसे अगर केवल एक कार्बन है उस कंपाउंड में, उसका नाम क्या होगा वर्ड रूट में, मेथ होगा दोस्त, क्या होगा, मेथ। दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा दोस्त, तीन कार्बन है तो वहां क्या हो जाएगा, प्रोप। चार कार्बन है तो वहां क्या हो जाएगा, ब्यूट। और पांच कार्बन होगा तो वहां क्या हो जाएगा, बोलो, पेंट। पेंट नहीं बेटा, पेंट, PANT मत लिखना, पेंट वो वाला पेंट। सिक्स होगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, हेक्स। सेवन होगा तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। एट होगा तो क्या हो जाएगा, एट होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। नाइन होगा तो क्या हो जाएगा, नोन। नून नहीं बेटा, नोन। टेन होगा तो क्या हो जाएगा, डेक। टेन के बाद अगर कुछ आते हैं तो मान लीजिए, टेन तक तो ये हो गया फटाफट। अगर टेन के बाद आ रहेगा तो, टेन के बाद मान लो जैसे इलेवन आ रहा है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ साइड में, आप लोग समझो। अगर मान लीजिए कहीं इलेवन आ रहा है कार्बन, तो इलेवन कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, अनडेक, क्या हो जाएगा, अनडेक। फिर क्या होगा, ट्वेल्व होगा तो डोडेक, क्या हो जाएगा, डोडेक। थर्टीन आएगा तो टेट्राडेक या ट्राइडेक, ट्राइडेक लिखते हैं या क्या लिखते हैं इसको, टेट्रा। टेट्रा तो फोर हो जाएगा दोस्त, ट्राइडेक लिखो इसको, ट्राइडेक। 14 आ जाएगा तो टेट्राडेक। और 15 आ जाएगा तो दोस्त, बोलो, पेंटाडेक। 16 आ जाए तो हेक्साडेक। और 17 आ जाए तो हेप्टाडेक। और 18 आ जाएंगे तो ओक्टा। 19 आ जाए तो नोनाडेक। 20 आ गया तो आइकॉस। ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना कभी आएगा नहीं। फिर भी तुम्हारे मेंटल पीस के लिए, कि मानसिक संतुलन के लिए, मतलब मानसिक संतुष्टि के लिए हमने इतना बता दिया। 7 8 तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 20 तक लिख दिया, ये सब जानते रहो थोड़ा बहुत ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम बात करें। अब नाम बताना है जैसे, अब देखो क्या है, ठीक है दोस्त, एक बार फिर से रिपीट किया जाए। हाँ, ब्यूट लिखे हैं, बट नहीं बेटा, ब्यूट है ये। ब्यूटी बट हर जगह नहीं होगा बेटा, केमिस्ट्री है, इसकी लैंग्वेज अपनी प्रोनाउंसिएशन होंगे। जो ब्यूट बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे, ब्यूटी बट ना पढ़ना। पेंट शर्ट समझ लो अभी, हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होगी ना दोस्त, क्या उसके हिसाब समझना। एक बार मैं बताता हूँ आपको, 20th वाले का कितना है, आइकोस है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। बस 7 8 9 10 तक ही पूरी कहानी खत्म हो जाती है, मैक्सिमम यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ समझ लो, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, सिक्स है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो क्या होगा, अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो नोनाडेक, 20 है तो आइकॉस।
ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना कभी आएगा नहीं। 9, 7, 8 तक कहानी खत्म हो जाती है। फिर भी कभी कभी कुछ बच्चे आपस में पूछ कर एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो कुछ आना चाहिए। का दो क्वेश्चन आपके पास भी ऐसा होना चाहिए कि आप भी थोड़ा सा भारी भरकम कुछ कंपाउंड बता सको। ठीक है दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ें। अब आ जाओ, देखो जो हम लोग स्टार्ट किए हैं यहाँ पर, क्या हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अभी हम पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्त? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अभी ये समझना है हमें कि जब इनका नेम लिखेंगे ना, इसका जब हमें क्या लिखना होगा, नेम। क्या लिखना होगा, नेम। जब इनका नेम लिखेंगे दोस्त, इसके नेम में एक चीज ध्यान रखना है हमें, समझ लेना दोस्त, ये बहुत काम का है। क्या मान लो इस कलर से लिख देते, पहले लिखेंगे यहाँ पर रूट नेम। क्या लिखेंगे इसका, रूट नेम या वर्ड रूट। रूट नेम कहते हैं या क्या कहते हैं इसका, वर्ड रूट। और इसके साथ सफिक्स में क्या लगाएंगे, यहाँ एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त, एन। वर्ड रूट या रूट नेम, फिर सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। जैसे, अब जैसे मैं समझाता हूं तुम्हें, ये ध्यान रखना, वर्ड रूट जो है वो लिखेंगे और सफिक्स में क्या लगाएंगे अपने, एन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, जो कंपाउंड हमने बनाया है, यहाँ कितने कार्बन हैं, एक। एक कार्बन से वर्ड रूट में क्या नेम आता है, मेथ। मेथ के लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। तो क्या हो जाएगा ये, मेथेन। क्लियर है? दो कार्बन है इसमें, दो कार्बन होने पे रूट नेम क्या आता है, वर्ड रूट में क्या आता है, एथ। एथ के सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, सफिक्स में एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेन। नाम क्या हो जाएगा दोस्त इसका, एथेन। क्या ये क्लियर है बात? कितने कार्बन है इसमें, चार हैं। चार कार्बन से क्या होता है, रूट नेम में आता है भाई, ब्यूट। सफिक्स में लगाएंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। इसमें किसी को परेशानी हो तो मुझे बता दे। अब 6 कार्बन होता तो दोस्त, 6 कार्बन होगा तो बताओ क्या हो जाएगा नेम इसका, एक्सेन। हो जाएगा एक्स। बाकी हर जगह क्या लगा है इसमें, हाइड्रोजन अटैच रहेगा दोस्त, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सेन। जितनी वैलेंसी फ्री होगी उतने हाइड्रोजन लग जाएंगे, यही तो बार बार बता रहा हूँ यादव जी। का टाइम मेमोरी लॉस, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। जितने बॉन्ड वो वहां बना लिया है, उसके अलावा जितना फ्री बच रहा है सब के सब में क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। क्योंकि पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन, या तो कार्बन होगा या कार्बोजन। कार्बन हमेशा लिखे ही जाएंगे, बचा क्या, तो जहां नहीं दिख रहा है वैलेंसी किसी के साथ बन रहा है, तो वहां क्या दिखाओगे आप, तुम्हारी बात, इतनी सी बात। तो समझ गए, एल्केन। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो हाइड्रोजन किस मल्टीपल में आ रहे हैं, मीथेन को छोड़ो, एथेन से नोटिस करो। दो कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन आए, आया। मीथेन में कितने हैं, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है ना देश। यहाँ देखो ब्यूटेन में कितने हैं, 4 तुम्हारे क्या है, कार्बन है, तो 10 क्या गए तुम्हारे। यहाँ 2 थे तो 6 आया, यहाँ 8 था, 4 था तो 10 आया, मतलब 2 गुने से 2 ज्यादा है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा दोस्त, एल्केन का क्या फॉर्मूला बनेगा, सिंपल जो एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा वो तुम्हारा क्या है, बताओ भाई। एल्केन का अभी देखेंगे क्या हो जाएगा, ये CnH2n+2 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उससे डबल, उसके डबल से 2 ज्यादा कितने क्या होंगे, हाइड्रोजन। जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे उसमें, समझ रहे हो। और इस पूरी सीरीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केन है ये पूरा। क्या है ये पूरा, एल्केन। अब एल्केन में क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब इस तरह का जब भी तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिन जाए जिसके सफिक्स में एन लगाएंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाए, तो उस फैमिली का नाम क्या है दोस्त, एल्केन। क्या है दोस्त, एल्केन। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्केन इसका नाम क्यों हो, क्योंकि बेसिकली होता है एक एल्किल ग्रुप। अभी तुम लोग नहीं जानोगे, एल्किल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है दोस्त।
किसी एल्किल ग्रुप से कभी ये फार्मूला बनेगा, कभी डिफरेंट बनेगा, तो अनसैचुरेटेड वाले में हम देखेंगे। अभी उतनी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल समझो कि जब इस तरह का है कि सफिक्स में एन जा रहा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिख रहा हो, तो वो किस फैमिली के मेंबर हो जाएंगे? सब एल्केन। अगर मीथेन, इथेन, ब्यूटेन को अगर हम पूछें कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो फैमिली कौन सी है? एल्केन। और अल्केन हमारा क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज हैं कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ही फुलफिल हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, चलो। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात। सैचुरेटेड बात समझ में आ गया। फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा ये समझो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये दूसरा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब हम टाइप्स की बात करेंगे इसमें दोस्त, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? दो मिलेंगे तुम्हें बेसिकली। कौन कौन से मिलेंगे? बोलो दोस्त। एक बनेगा एल्कीन का। अभी देखो समझो, पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है ये जानो। ये तो लिख ही लोगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि जहां पर कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड, या फिर क्या होंगे? मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। चाहे तो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, या हो सकता है दोनों में, दोनों आ जाएं। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड आ जाएं, डबल बॉन्ड भी आ रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन दोनों में से कम एक भी अगर आ गया, एक बार भी आ गया, तो वो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आई हमारी बात? अब इसकी एग्जांपल कैसे होंगे जरा देखो। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही रहनी है, यह ध्यान रखना। कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी रहनी है? 4। अब यहाँ पर अगर हमने दिखा दिया कि इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर कार्बन जो अटैच है इनकी कितनी वैलेंसी फ्री है? कदे नहीं, तो दो तो बन गया है, तो दो ही फ्री रहेगा ना, 4 ही तो है मैक्सिमम। पी के आया है क्या है? तो दो है, तो दो कार्बन, अगर दो वैलेंसी इसकी फ्री है, तो दो कौन अटैच हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जहां डबल बॉन्ड बन रहा है वहां दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। जहां ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है, यहाँ कितनी वैलेंसी फ्री है इनकी? एक। एक हाइड्रोजन इधर भी अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इधर भी अटैच हो जाएगा। 4 ही बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बना उसके हिसाब से सोच लो। इतना बच रहा उतने हाइड्रोजन क्या कर दो, उससे अटैच कर दो। इतना ही तो समझना है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल दो एलिमेंट, या तो कार्बन आएगा या तो क्या? हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन की कहानी तो दिख ही रही है। जो बच रहे हैं फिर किसका होगा? हाइड्रोजन का। ये दिखा देना है। अब इनको कैटेगराइज करेंगे तो इसको अगर फर्दर हम दो साइड में, दो पार्ट में इसको क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होगा ये भैया? अब तुम कहोगे इसमें एक डबल बॉन्ड वाले को हम देखेंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखेंगे। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन तुम्हें यहां पर दिखेंगे, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन दिखेंगे, इनका जब हम नेम लिखेंगे तो क्या रखेंगे ध्यान? इनका नेम जब लिखेंगे तो पहले रूट रूट नेम हमारा जो होगा, जो वर्ड रूट है या रूट नेम जो है उसको लिखेंगे, प्लस सफिक्स में क्या लगाएंगे उसके? हम कीन लगाएंगे दोस्त। क्या लगाएंगे? कीन लगाएंगे। और अब जरा इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ दो कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन अटैच हुए इससे? दो कार्बन से कितने हाइड्रोजन? अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या एक कार्बन में भी डबल बॉन्ड बन सकता है क्या? इसका मतलब जब हम एथेन की बात, मतलब जब भी हम एल्कीन की बात करेंगे, अभी बात करें डबल बॉन्ड वाले की बात करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले की जब बात करेंगे, तो क्या सिंगल कार्बन में ये पॉसिबल है? सिंगल बॉन्ड में भाई, सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन है, केवल कार्बन है। अगर एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है भाई, अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो। लेकिन हाइड्रोजन केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। अगर एक ही कार्बन है तो हाइड्रोजन तो इससे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता ना, वो हम उसकी कैपेसिटी कितनी बॉन्ड बनाने की है? एक।
इसका मतलब जब सिंगल कार्बन आइटम की बात करेंगे तो ना तो ये डबल बॉन्ड में आएगा ना ही ट्रिपल बॉन्ड में। इसका मतलब जब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे हमारे? दो होंगे। इसका मतलब यहाँ पर मेथ वाली सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। जैसे वहाँ मेथेन बन गया था, यहाँ मेथिन मेथाइन नहीं बनेगा, अभी देखेंगे हम। यहाँ एथ से स्टार्ट होगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन आइटम चाहिए हमें? दो चाहिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। समझ में आई हमारी बात? तो यहाँ पर जब दो कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन है? 4। जस्ट डबल हो गया कि नहीं? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटॉम होंगे उससे जस्ट डबल क्या हो जाएगा हमारे? अब ये समझना है कि हर जगह ये बनेगा हमारा डबल बॉन्ड ही। जैसे इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्त, अब यहाँ समझना, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसकी। अब जैसे हमने बना दिया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी हमने बना दिया कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अब ये हमने ऐसे भी बना दिए। कुछ ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी सब तो आसान है। यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच कर दें हम? 2 अटैच करें। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच करें ये बताओ? यहाँ कितने अटैच करें? 2 अटैच करें। चलिए, यहाँ कितने अटैच करें? 1 अटैच करें। यहाँ कितने अटैच करें? यहाँ कितने अटैच करें? एक ही अटैच करें यहाँ भी। यहाँ कितने अटैच करें? क्योंकि वैलेंसी तो 4 होनी है ना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हमें दिखाने हैं। इसमें कितने कार्बन आइटम हैं? कितने हैं? कितने हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहे हैं? कितने हाइड्रोजन आइटम दिख रहे हैं? कितने कार्बन यहाँ दिख रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं? कितने दिख रहे हैं कार्बन? एक कराए हो क्या आज तुम लोग? कितने कार्बन आइटम दिख रहे हैं? 4। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 8 ही तो दिख रहे हैं। हाँ, टोटल की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। वो अलग है मॉलिक्यूल, ये अलग है। ये कॉमन दिख रहा है। मायोपिया बायोपिया तो नहीं हुआ है? देख ले बेटा इसको, ये अलग अलग है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना। वहां एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा इस केस में। एक एक लगेंगे कि दो दो लगेंगे? यहाँ जहां पर आपने एक एक बताए हैं, ये यहाँ कार्बन की वैल्यू, यहाँ भी तो 4 ही है। डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, कितनी वैलेंसी? 4। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। बनाए कितने हैं? अरे गधे, यहाँ पूछ रहा हूँ ये। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 2 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ 3 ही तो हुआ। इसका मतलब दोनों में एक एक हाइड्रोजन। और तो पहले वाले में 2 है तो 4, ये तो पहले ही हमने देखा। इसमें 4 है तो कितने हाइड्रोजन? 8 आया। फॉर्मूला अभी भी वही चल रहा है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, हाइड्रोजन जो एटम होंगे उसके क्या होंगे? जस्ट डबल होंगे। अब समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि जहां हमने डबल बॉन्ड की बात कर ली, इसका मतलब नहीं कि जितने कार्बन बनेंगे सब में डबल बॉन्ड ही दिखेगा। हमने कहा पूरे मॉलिक्यूल में कम से कम एक दिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड हमें दिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। समझ में आई हमारी बात? लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड हमें दिखना चाहिए। अब इनके जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो वर्ड रूट सफिक्स में क्या लगाएंगे? इन। तो जरा बताना इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन से रूट नेम में क्या आता है दोस्त? एथ आता है। सफिक्स में क्या लगाएंगे? ई। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथीन। कितने कार्बन है यहाँ? 4। 4 कार्बन से रूट नेम में क्या आएगा भैया कार्बन के साथ? ब्यूट। सफिक्स में क्या लगाना है? इन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटीन। समझ में आई हमारी बात? 3 कार्बन होता तो बताओ। जैसे ये हमने बना दिया है, कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे लास्ट वाले कार्बन से? 3। इसके साथ कितने अटैच होगा? 1। इसके साथ कितने अटैच होंगे? 2। टोटल 3 कार्बन है। तो रूट नेम में क्या आएगा? प्रोप। सफिक्स में क्या लगाना है? इन। प्रोपीन बोलो या प्रोपिलीन, बात एक ही है।
इस तरह से यहाँ एथीन बोले या एथिलीन, बात एक ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप लगाएंगे, सफिक्स में आ जाएगा इन तो हो जाएगा प्रोपीन। इसी को प्रोपिलीन भी बोलते हैं, इसको एथिलीन भी बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। ठीक है दोस्त, अभी देखेंगे। अब आ जाते हैं इनको अलग अलग, ये इथीन है, प्रोपीन समझो, इथिलाइन, ये सब में कंफ्यूज मत होना, अभी देखेंगे उसको। ये है ब्यूटीन, ये है प्रोपीन, ये है एथीन। वर्ड रूट के साथ सफिक्स में लगा देना है इन लग जाएगा तो बन जाएगा हमारा क्या भैया, ये ब्यूट है ब्यूटीन, एथ है तो एथीन, प्रोप है तो प्रोपीन। जब इस तरह का पैटर्न कहीं दिखता है हमें, इस फैमिली को क्या नाम दिया जाता है, एल्कीन। क्या नाम दिया जाता है, एल्कीन। अगर हमें इन सभी मॉलिक्यूल्स को किसी एक ग्रुप से एसोसिएट करना हो तो हम बोलेंगे ये किस फैमिली के एलिमेंट हैं, किस फैमिली के मेंबर हैं, ये एल्कीन फैमिली के हैं। किसके भैया, एल्कीन। क्लियर हुई, यहाँ पर क्या हो गया बात, डबल बॉन्ड की हो गई। अब हम आएंगे किसमें, लास्ट ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब ट्रिपल बॉन्ड भी मैं ऐसे समझना, सभी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो या कम से कम एक जगह दिख जाए बस, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी प्लेस पे हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। अब ये एल्काइन का बनेगा, ठीक है, ठीक है, देखिए इसको अलग पेज में ट्रिपल बॉन्ड वाले का देखिए जरा। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले का एग्जाम्पल देखेंगे इस तरह से तो क्या आएगा, देखो बनाओ इसमें, इसके नेम में क्या लिखेंगे दोस्त, नेम जब इसके लिख रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा रूट नेम जो है वो लिखेंगे, सफिक्स में क्या लगाएंगे, आइन, है ना दोस्त। फॉर्मुलाइज का क्या बनेगा, बोलो, CnH2n-। अब इसके भी कुछ बना के देखते हैं भाई, जैसे कम से कम कितने कार्बन आइटम चाहिए, 2। अब यही है, मान लो एक ये है, कुछ हमने बना दिए, कुछ ये बना दिए हमने। अब जरा बताओ इसमें कितने कितने हाइड्रोजन अटैच कर दें, एक एक अटैच करें, ये हो गया एक एक। यहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच करें, एक, इसमें एक भी आएगा, कहाँ आएगा बेटा, अरे 3 यहाँ हो गया, एक 4 तो हो गया ना, कहाँ एक 2 2 ले लेगा बेटा। इस कार्बन की बात करें, 3 यहाँ बन गया, एक 4 तो हो गया ना इसका। परंपरा है क्या कि जोड़ना ही है, कोई कुंवारा भी तो रह सकता है, नहीं रह सकता, कुंवारी भी तो रह सकती है। हाइड्रोजन हमेशा ही अटैच हो जरूरी है क्या, 4 वैलेंसी हो गई तो किसी से अटैचमेंट की जरूरत है क्या, नहीं, मंत्रमुग्ध है, सेटिस्फाई हो गए सब, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में आ जाओ, देखो एक जुड़ेगा यहाँ, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ 3। अब नेम लिखने का तरीका क्या है, रूट नेम सफिक्स में लगाएंगे आइन, फॉर्मूला ये है हमारा, हर जगह दिखेगा। नंबर ऑफ जो कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन के जो आइटम हो उसके डबल से 2 क्या होंगे, कम होंगे, हर जगह ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो रूट में क्या आएगा भैया, इसका पहले ये बताओ, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ होगा, ये सफिक्स में लगाना है आइन, तो यही क्या हो गया, एथाइन। इसी एथाइन को ही लिखा जाता है एथिलीन, जो मैं कह रहा था वहां देखकर कंफ्यूज मत होना, इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, एथिलीन या एथिलीन ऐसे लिख देंगे, ठीक है भाई, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा। बहुत कॉमन स्पेलिंग यही है, यही लिखा जाएगा, एथिलीन, क्योंकि यही आइन जो है ना तुम्हारा, इसकी राइम को क्या करता है, फुलफिल करता है, मतलब उसी की अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये बहुत वो नहीं है, इसको मत लिखना। एथीन को ही क्या लिखा जाता है कहीं कहीं, एथिलीन, ऐसे एथिलीन, कुछ लोग एथिलाइन भी कहते हैं। समझ गया भैया, अब आ जाओ, यहाँ कितने कार्बन हैं, क्या होगा, प्रोप बनेगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रोपाइन, क्या होगा ये, प्रोपाइन, या इसी को लिखा जाता है प्रोपिलीन, क्या लिखा जाएगा, प्रोपेलीन। बात ही की है। यहाँ कितने कार्बन हैं,
4, 4 से होगा क्या, ब्यूट होगा, सफिक्स में क्या लगाना है, आइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, या इसी को लिखेंगे ब्यूटिलीन, क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटिलीन। बात एक ही है, कुछ अलग नियम नहीं है ये, बस ऐसे भी लिखे जाते हैं। लास्ट में आएगा आइन, एथाइन, प्रोपाइन, और क्या है, ब्यूटाइन। तुम लोगों के यहाँ होता है ना मिसराइन, पंडिताइन, इस टाइप का होता नहीं, शुक्लाइन, उस टाइप का आइन, आइन इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, शुक्लाइन आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, आता है ऐसे ही ना। जब इस तरह के फीचर्स तुम्हें नेम दिखेंगे, फॉर्मूले दिखेंगे, तो ये कौन से फैमिली के मेंबर बन जाएंगे सब बताओ, इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइन, इसका नाम ही क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन्स के हमने अभी 3 फैमिली डिस्कस किए, एक सैचुरेटेड का है जिसको बोलेंगे एल्केन, 2 अनसैचुरेटेड है उनको क्या बोलेंगे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिले। इतनी बात समझ में आ गई, वर्ड रूट का मतलब समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक, इतना पढ़ के रखो, कल इसमें आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ओके।